हाँ भाई, उसके बाद चैप्टर नंबर हमारा ये चल रहा है था। आज हम पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम आपको करवा रहे थे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करा दिया था ब्रोमाइड का, लेड ब्रोमाइड। अब हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl। अगर हम NaCl को पानी में घोल दें, मान लो हमारे पास एक ही हमने सेल सेटअप कर दी, ये हमने बना दिया एनोड, ये हमने बना दिया कैथोड। ये क्या है हमारा कैथोड, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है हमारा एनोड, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया भाई। अब हमने इसमें एक तो डाल दिया नमक और उसमें ऊपर से पानी डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गई एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या है, एक्वस NaCl, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का तरह काम करेगा, जो आयनों में टूटेगा। अब इसमें होता क्या है, NaCl ये आयनों में टूटता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसी तरह से इसमें वाटर भी है, वो भी आयनों में टूट जाता है। वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और OH आयन में। तो अब इस केस में होता क्या है, इसमें दो कैटायन बन गए और दो तरह के क्या बन गए, एनायन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ये तो क्या है कैटायन, क्लोराइड आयन और OH आयन हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एनायन। अब हमें पता है एनायन कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं कैटायन, और एनायन और कैटायन इधर जा कर के इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो अब इसमें इधर जाने के लिए क्या क्या होगा, एक तो जो आयन है ना उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होगा। अब इसमें दो तरह के हैं, क्लोराइड आयन या OH आयन कौन जाएगा, और इधर सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन में कौन जाएगा, है ना। अपोजिट पोलेट की तरफ अपोजिट आयन जाते हैं। तो अब इनमें क्या होता है कि देखो, ये क्लोराइड आयन जाएगा तो भी इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दें। इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब इसने चार्ज छोड़ना है, डिस्चार्ज होना है ना। इसी तरह सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल होने, डिस्चार्ज होने। तो जो जल्दी से डिस्चार्ज होगा, जिसकी कैपेसिटी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की है, वो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह से ही, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो अब इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन कैसे होती है, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है, अब कौन कौन से आयन किधर मूव करेंगे, सोडियम और हाइड्रोजन आयन तो किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। सोडियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। वाइल chloride ions and OH ions move towards एनोड। ये किधर मूव करेंगे भाई, एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अब ये जाकर के वहाँ पर डिस्चार्ज होने हैं,
तो अब क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन हम लिख देते हैं एट एनोड। एनोड पर तो भाई ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पर तो बोथ क्लोराइड और आयंस क्या होंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। बोथ chloride ions and OH ions are present near anode। दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट है भाई, एनोड के पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो देखते हैं हम। तो इन दोनों में क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, हेंस द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन इज लोअर। अब भाई देखो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एनोड पर तो वो जाएगा ना आराम से, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका क्या है, कम है। तो क्लोराइड आयन जो है ना वो आसानी से क्या छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इज लोअर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए जो इलेक्ट्रोड पर है वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा क्लोराइड आयन्स। ठीक है, एनोड एंड डिस्चार्ज, हेंस क्लोराइड आयन्स are discharged easily as। अब होगा क्या है इसमें, ये जो क्लोराइड आयन है ना वो इजीली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और क्या बनेगा, क्लोराइड आयन्स, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या कर दिया, क्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने फ्री रेडिकल में चेंज हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। ठीक है, ये तो क्या है, प्राइमरी चेंज है ये, जिसको हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ये क्या हो गया, प्राइमरी चेंज, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऐसे बहुत से क्लोराइड आएंगे तो क्लोराइड प्लस क्लोराइड आयन्स ये आपस में फिर क्या हो जाएंगे, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये मिल करके क्या बन जाएंगे, Cl2 बन जाएंगे। ये गैस एनोड से निकल जाएगी। ये क्या है, सेकेंडरी चेंज है, सेकेंडरी चेंज। तो इस प्रकार से एनोड से क्लोरीन गैस लिबरेटेड होगी, हेंस क्लोरीन गैस liberated at anode and OH ions, OH ion इसमें पड़े रहेंगे, remains in solution। तो एनोड पर तो ये होता है। अब बात आती है कैथोड पर, एट कैथोड। बच्चों कैथोड पर क्या हुआ, देखो कैथोड पर दो आयन जाएंगे, कौन कौन से जाएंगे, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ये आयन इधर जाएंगे, इधर जाकर के जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल होगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, वो इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में हाइड्रोजन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल वो क्या है, लो है। ठीक, तो at cathode both hydrogen ion and sodium ions move towards cathodes, but the discharge potential of हाइड्रोजन आयन इज लो। जो हाइड्रोजन आयन है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, लो है।
तो जो सोडियम आयन्स है वो क्या रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। देयरफॉर हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं डिस्चार्ज्ड। अब रिएक्शन क्या होगी बच्चों इसमें, देखो ये हाइड्रोजन आयन है, इसने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये किस में चेंज हो गया, फ्री रेडिकल में चेंज हो गया। दूसरा इसी तरह से हाइड्रोजन, ये प्लस दूसरा हाइड्रोजन लेकर फ्री रेडिकल बन गया। ये यहाँ दिखा दो, चाहे यहाँ दिखा दो, एक ही बात है वो तो। और ये क्या बन गया, H2, ये गैस भी लिबरेटेड हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी कहाँ से, कैथोड से। हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। अच्छा, ये इसमें रिडक्शन हो जाता है ना। तो ये प्राइमरी चेंज होगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी चेंज लिख देता हूँ मैं। ये क्या है, प्राइमरी चेंज, ये क्या है, सेकेंडरी चेंज। हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड। तो बच्चों आज हमने ये एग्ज़ाम्पल आपको करवाया है कि भाई इसमें हम जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम, क्योंकि इसमें ये मैंने इसलिए करा दिया, अगर सिंपल ये होता ना, ये नहीं होता तो क्लोराइड आयन यहाँ चले जाता, सोडियम आयन यहाँ चले जाता, तो ये रिएक्शन तो सेम होनी थी। अगर वाटर नहीं होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाता, सोडियम आयन हो जाता सिर्फ। तो वो तो सिंपल रिएक्शन थी भाई, सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम बन गया बस। लेकिन अब इसमें 2 कैटायन और 2 एनायन बन गई, तो अभी इनके बीच में कंपटीशन होता है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन लेने का, और क्लोराइड आयन और OH आयन में इलेक्ट्रॉन छोड़ने का। तो जिसकी छोड़ने की, जो जल्दी छोड़ देगा, तो इसमें इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, तो क्लोराइड आयन कैथोड पर रिएक्शन कर जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन कर जाएगा। अब क्लोराइड आयन आपस में जुड़ करके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो गैस के रूप में निकल जाता है। हाइड्रोजन आयन आपस में मिल करके हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो कैथोड से निकल जाती है। तो ये थोड़ा सा अलग केस था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो ये आज का टॉपिक था। अब हम कल आपको करवाएंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर लॉ कौन कौन से हैं। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कल हम आपको करवाएंगे, और ये लॉ फैराडे ने दिए थे, इसलिए इनको कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है।